हेलो गाइस, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है आपको। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको कंफ्यूजन भी रहता है कि ये होता क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, तो इस वीडियो में आप क्लियर कर लोगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल जैसा नेम सजेस्टेड है, क्वालिटी को कंट्रोल करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, आप देखो क्या है। मटेरियल इज सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज मीट टू द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड वर्क एज वेल। क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने काम का, तो उसमें हम बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं। लाइक हमारा जो अगर स्लैब डल रहा है, स्लैब में सरिया कितने डाई का डलना है, ठीक है, कौन सा सरिया डलना है। उसके बाद जो है आपका अगर कॉन्क्रीट डल रहा है तो M25 डलना है, M30 डलना है। सारी स्पेसिफिकेशंस देते हैं। हमारा अगर सीमेंट यूज हो रहा है तो कौन से ग्रेड का सीमेंट होगा, 33 है, 43 है, 53 है। ठीक है, सैंड हो रहा है तो सैंड का जो है कौन से टाइप का सैंड यूज होना है ना। एग्रीगेट हो रहा है यूज, तो एग्रीगेट का साइज क्या रहने वाला है, ग्रेड कौन सा रहने वाला है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपका रहता है आपके क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल के जो क्वालिटी कंट्रोल वाले जो होते हैं वही आपको बताते हैं कि आपके साइट पे जो चल रहा है वो आपके लैब में जो उसकी टेस्टिंग होगी, सारी चीजें वही बताते हैं। वो उसका टाइप होता है, अगर हम डिस्कस करेंगे, या जो भी लेबर है, जो भी मिस्त्री है, वो स्किल्ड है नहीं है, ये सारी चीजें भी क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है कि आपके साइट पे जो आपका काम हो रहा है बिल्कुल क्वालिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बिल्कुल क्वालिटी में होने के लिए स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आपके साइट पे ओवरऑल जितने भी काम हो रहे हैं, उस सब की क्वालिटी को चेक करना ही हमारा आता है क्या, क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, हम एक-एक करके समझेंगे क्या होता है। पहला जो हमारा होता है, पहला हमारा टाइप होता है कंट्रोल ऑफ मेथड्स। ये भी नेम सजेस्टेड है ना? जैसे अगर आपके साइट पे अगर कोई काम हो रहा है, तो उस काम में जैसे आपको आपका लेआउट होना है, तो लेआउट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए हमारा जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, है ना? अगर कॉलम का आप लेआउट कर रहे हो, अगर वो 90 डिग्री पे नहीं है, जिसको कि हम गुनिया कहते हैं, अगर वो गुनिया में नहीं है तो आपका कॉलम क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आपको क्या है, उसका जो है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी होगी, उसको प्रॉपर मेथड से, जैसा कि हम उसमें यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है, मेथड यूज करना है। जो भी साइट पे काम हो रहा है उसमें जो मेथड यूज किया जाता है, जिस मेथड से वो काम होना चाहिए, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। अगर मेथड से नहीं चलते, लाइक अगर हम हमारा जो है साइट है, वहां पे हमें कंक्रीट बनाना है, कंक्रीट के लिए हम अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी डाल दें, सीधा सीमेंट बैग लेकर के डाल दें, एग्रीगेट डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, तो वो क्या है, मेथड से नहीं हुआ। तो वो आपका क्या है, क्वालिटी आपका वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो आपके स्पेसिफिकेशन में है। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा क्या है, कंट्रोल ऑफ मेथड। क्या होता है इसमें, कैरिड आउट बाय फील्ड इंजीनियर और साइट इंजीनियर। आपके जो साइट इंजीनियर हैं, या आपके जो क्वालिटी इंजीनियर, आपके जो साइट इंजीनियर है, फील्ड इंजीनियर उसी को बोलते हैं। तो क्या होता है, वो जो है आपके सारे क्वालिटी को देखेंगे ऑन साइट। साइट पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। रेनफोर्समेंट अगर डल रहा है तो वो जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। रेनफोर्समेंट की जो ड्राइंग में डिटेल्स दी गई है, क्या उसके अकॉर्डिंग उसको किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लाइक स्पेसिंग वगैरह, कवर ब्लॉक है आपका, कवर ब्लॉक डला सही से या नहीं, जो कवर ब्लॉक होना चाहिए था असल में वही कवर ब्लॉक प्रोवाइडेड है या नहीं, स्पेसिंग को मेंटेन किया गया है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपके साइट पे कहीं से कंक्रीट आ रहा है आरएमसी प्लांट से, तो आपका साइट इंजीनियर जो है वो वहाँ पे देखेगा कि इसका स्लम्प है या सही है या नहीं है, कंक्रीट हार्ड तो नहीं हो गया, अभी इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बचा है या नहीं बचा है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, किसमें आ जाती है, आपका जो ये फर्स्ट मेथड है, कंट्रोल ऑफ मेथड्स। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका, ये पहला इसका टाइप हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या है, कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द वर्क। जो आपका वर्क है, वर्क स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करना, ये साइट इंजीनियर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये आपके क्वालिटी के फर्स्ट पार्ट में आ जाता है। ठीक है, क्या है, मेथड ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ वर्क। जब काम किया जा रहा है तो उस वक्त मैंने जैसा कि बताया कि वर्क मेथड बहुत ही जरूरी है कि किस मेथड से उसको काम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं क्या है, रनिंग इंस्ट्रक्शन, साइट इंस्ट्रक्शन।
जैसा कि क्या होता है जो आपके साइट इंजीनियर है या फील्ड इंजीनियर है, वो क्या करेंगे साइट पे 2 तरह का एक होता है। एक तो रनिंग इंस्ट्रक्शन है आपका और एक दूसरा आपका क्या है साइट इंस्ट्रक्शन। तो रनिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि रनिंग इंस्ट्रक्शन में कि आपको हर वक़्त इंस्ट्रक्ट करना है। लाइक अगर रेनफोर्समेंट डल रहा है उसका, ठीक है? अगर कास्टिंग हो रही है उसकी, कंक्रीट डल रहा है, तो वहाँ पे साइट इंजीनियर जो है उसको साइट इंजीनियर को जो है एक बार वहाँ पे रह करके पूरा कंटीन्यूअसली रहना है, काम हो रहा है, काम को देखना है ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी हो जाता है ऑन द साइट तो वो सारी चीज़ों को वो देख सके, है ना? उसके होने से वहाँ पे होने से कोई भी गलती नहीं होगी। क्या होते हैं लेबर्स हैं अनस्किल्ड है या मिस्त्री अनस्किल्ड है उससे कोई गलती हो गई, तो वहाँ पे जो है उसको रनिंग में अगर वहाँ पे कोई एक इंजीनियर है तो उसको देखेगा। तो ये आपका आ जाता है रनिंग इंस्ट्रक्शन में कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे गाइड कर दिया गया। अगर कंक्रीट वर्क हो रहा है वहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक आदमी रहे जो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बता सके। साइट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है। अर्थ को एक्सकवेट किया जा रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई हाँ, इतना-इतना खुदना है, कितना ऑफसेट लेना है ना? कितना वो ज़मीन में नीचे तक जाना है। तो एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो काम किया जा सकता है ना? तो इसमें क्या है साइट इंस्ट्रक्शन में कि आप एक बार साइट पे जो भी काम हो रहा है, जिस काम को रेगुलरली देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप सिर्फ़ एक बार बता दो, तो काम होने लग जाता है। तो वो आपका साइट इंस्ट्रक्शन हो गया और रनिंग इंस्ट्रक्शन, ये दोनों काम जो है सिविल साइट इंजीनियर का है, ठीक है? और वो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, कंट्रोल ऑफ मेथड जो कि पार्ट है उसमें आ गया, ठीक है? सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट इसका आपका जो है कंट्रोल ऑफ एंड रिजल्ट। दूसरा हमारे पास टाइप क्या आता है? दूसरा टाइप आता है कंट्रोल ऑफ एंड रिजल्ट। ये भी नेम सजेस्टेड है, देखते हैं क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड एंड लैबोरेटरी टेस्ट। लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं या फील्ड में जितने भी टेस्ट होते हैं, उसके बारे में इसमें होता है, ठीक है? पहली चीज़ अगर लैब की मैं बात करूँ, लैब में अगर आपका सीमेंट आ रहा है, जैसा कि हमें पता है कि सीमेंट का जो है अपना इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है। अगर जो सैंड आया है, उस सैंड को जो हम वाटर सीमेंट रेशियो रखने वाले हैं, कौन-सा कंसिस्टेंसी वो कौन-सा पानी का रेशियो अगर हम प्रोवाइड करेंगे, हमारा पानी कितना डलना चाहिए, जिससे वो अच्छी कंसिस्टेंसी देगा वो सीमेंट, पर्टिकुलर जो हमने मँगाया अपने साइट के लिए, है ना? तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ये भी लैब में होगा हमारा। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम देखते हैं हम, फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं हम। तो उसका जो साउंडनेस है वो चेक करते हैं हम, है ना? सैंड है तो सीव एनालिसिस करते हैं, एग्रीगेट है सीव एनालिसिस करते हैं। तो ये सारे लैब टेस्ट आ जाते हैं, तो ये किसमें आ जाता है? क्वालिटी को ही हम कंट्रोल करते हैं। फिर क्वालिटी को कंट्रोल करने के बाद हम क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं कि हाँ, ये क्वालिटी है, क्वालिटी में है, इसको हम ऑन साइट यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो आपका दोनों टेस्ट आ जाता है। फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो फील्ड में जो सॉइल है आपका, सॉइल के ऊपर जो आपकी टेस्टिंग होती है, सॉइल का कॉम्पैक्शन देखने के लिए, जैसा कि ये एक इमेज है मैं आपको अगर दिखाऊँ, लास्ट में आप वहाँ पे देखना एक इमेज में, मैं उसके थ्रू आपको बताऊँगा कैसे। यहाँ पे क्या है कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थवर्क अचीव्ड बाय फील्ड टेस्ट। एक फील्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम कॉम्पैक्शन ऑफ द अर्थ का पता कर लेते हैं कि अर्थ कितना कॉम्पैक्टेबल है, इस पे कितना बिल्डिंग अगर बनाया जाए तो इसकी कॉम्पैक्शन कैसी है, रोड वगैरह में इसका ज़्यादा टेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ वी परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट ओवर डिफरेंट मटेरियल टू चेक इट्स क्वालिटी। जो भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं जैसा कि मैंने बताया सीव एनालिसिस है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सारे टेस्ट वगैरह करके जो है हम क्वालिटी उसका चेक करते हैं। ऑन साइट भी हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं लाइक अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ देना है, तो डेवलपमेंट लेंथ आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसका लेंथ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया अपने मन से दे दिया उन्होंने, तो वहाँ पे अगर एक साइट इंजीनियर है तो वो उसको चेकआउट करेगा और फिर वो फाइनल करेगा कि हाँ ये पूरे क्वालिटी में स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एश्योरेंस द वर्क इज विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, वही बात कि जो आपके स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आईएस कोड जो है आपका 456 उसके अकॉर्डिंग, फिर जो भी आपके आईएस कोड के जो कोड को लिया गया है उसके उस वर्क के लिए, उस साइट के लिए, उस बिल्डिंग के लिए, तो उसके स्पेसिफिकेशन को ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। जैसा कि देख सकते हो आप इमेज में स्लम टेस्ट आपको ये साइट वाला हो जाता है। इसमें क्या है ये साइट जो साइट इंजीनियर होगा, ये साइट इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइकेट apparatus मैंने दिखाया है जो कि क्या होता है ये लैब टेस्ट में आ जाता है जिसमें आप इनिशियल फाइनल कंसिस्टेंसी ये सारी चीजें चेक कर लेते हो। ये आपका देख सकते हो कंपैक्शन टेस्ट करने के लिए जो आपका अर्थ है उसका कंपैक्शन है ना। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये
सारा जो है आपका कॉन्सेप्ट था जो जिसमें आगे हमारा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमने जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।